घूम के चल जाते हैं। मैं कहा थेरेपी ले लेते इससे अच्छा, सेंटर देख के जाते हैं जी। वाह, तो ठीक है। तो ये जो आप थेरेपी देख रहे हैं, इसको छुट्टी रख के लेनी चाहिए कि बिना छुट्टी रख के लेनी चाहिए? डेली आना चाहिए। डेली क्यों आना चाहिए? स्वास्थ्य ठीक रहे। जैसे आप रोज सुबह उठ के आपके घर का काम करते हैं, घर की सफाई करते हैं, वैसे ही रोज सुबह उठ के आपकी शरीर की सफाई भी होनी चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं? पहली चीज तो ये, जिस दिन आपको इसका आराम पता चलेगा, हाँ वो जा रहे होते, जिस दिन आपको ये चीज समझ में आ जाएगी क्या कि जैसे अपने घर की सफाई होनी जरूरी है, आपके शरीर की भी होनी जरूरी है, उस दिन पता चलेगा आपको थेरेपी क्या काम कर रही है। तो ये जब एकदम साफ हो जाए, वैसे ही यहाँ पर आपको थेरेपी दी जाती है, पहले मेट पे और फिर ततम पे। तो जब आप मेट पे थेरेपी लेंगे तो क्या आराम पड़ेगा? आपके शरीर में गर्माहट मिलेगी, और गर्माहट मिलेगी तो बाहर क्या आएगा? बाहर क्या आएगा? पसीना। और जितना आपके शरीर से पसीना आएगा, अगर 12 महीने आएगा तो आपके शरीर में कभी गंदगी इकट्ठा नहीं होगी। लेकिन जिस दिन आप छुट्टी रख लेते हैं, उस दिन पसीना बाहर आता है क्या? नहीं आता। तो मतलब क्या हुआ? आपके शरीर में गंदगी इकट्ठा हुई। एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, 3 दिन थेरेपी पे नहीं आएंगे तो क्या होगा? गंदगी वापस इकट्ठा होगी। जैसे आपका घर होता है, एक दिन झाड़ू पोछा मत करो, 2 दिन मत करो, 3 दिन मत करो, क्या होगा? फिर वो गंदा दिखेगा। फिर एक दिन ऐसा दिखेगा, यार अच्छा नहीं लग रहा, तो साफ करना ही पड़ेगा। वैसे ही आपका शरीर है, 24 घंटे में से अगर आप 1 घंटा अपने शरीर के लिए नहीं निकाल पा रहे तो फिर मतलब क्या है? क्या फायदा है जिंदगी का? हमारे यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग आते हैं, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। मैंने कहा 8 से 5 इतनी सुविधा कभी नहीं मिलती। सोचो सेंटर का टाइमिंग 8 से 12 होता, फिर क्या करते आप? एक तो तकलीफें भी है और समय भी नहीं है, ये है। तो ये जो आप थेरेपी देख रहे हैं, थेरेपी चाहे यहाँ ले चाहे आपके घर पे हो तो वहाँ ले, लेकिन थेरेपी लेनी चाहिए इंसान को, क्योंकि आने वाला समय इसी का ही है। आपको बताओ, कोरोना किसी से पूछ के आया था क्या? एक दिन रात को आया कि अगले दिन सबको घर पे रहना, तो घर पे रहना फिर। और काफ़ी लोग कोरोना में चले गए, आए ही नहीं वापस। क्यों? सबको हुआ क्या कोरोना? नहीं हुआ। किनको हुआ फिर? जो कमजोर थे, जो सह गए वो रह गए, और जो डर गए वो गए। तो ये जो आप थेरेपी देख रहे हैं, काम क्या करती है? आपके शरीर को मजबूत करने का काम करती है। अब मजबूत एक ही दिन में हो जाएगा क्या? नहीं होगा। जब आप इसको रेगुलर बेस पे करेंगे तब हो जाएगा, होता नहीं होता। तो ये जो आप थेरेपी देख रहे हैं, एक तरफ आपको गर्माहट देंगे ताकि आपका शरीर मजबूत हो जाए, और एक तरफ आपकी मसाज होगी ताकि आपकी रुकी हुई नसें, बंद नसें चालू हो जाए। जैसे आपका घुटना है, अब आपको किसने कहा कि घुटना दवाई खाने से ठीक होता है? जीवन में घुटना कभी भी दवाई खाने से ठीक नहीं होता है। जब तक आपका असर रहेगा दवाई का, तब तक अच्छा लगेगा। जैसे ही आपका दवाई का असर खत्म, घुटने का दर्द फिर शुरू। तो क्या करे फिर ऐसा कि घुटना ठीक भी हो जाए और दिक्कत भी नहीं आए? या तो अपन नेचुरल तरीके से ठीक करें, या फिर ऐसा कोई काम करें जिससे ठीक हो जाए। जैसे अंकल बता रहे कि मेथी के लड्डू खाओ। मेथी की सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है आपको? वो कभी खराब नहीं होती है कि नहीं? सालों साल खराब नहीं होती। वैसे आपकी जो मगरूट आती है ततम के अंदर, उसकी भी एक खास बात है। ये जो आप मशीन देख रहे हैं, इसके अंदर एक जड़ी बूटी लगी हुई जिसको बोलते हैं मगरूट। इसके अंदर देखिए आपने, देखिए वो जड़ी बूटी क्या काम करती है? आपके शरीर में जिनका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, पेट, आपका जो पाचन तंत्र होता है, 60 से 70% बीमारियां आपके पेट से आ रही है। अगर आपने इस पे बैठ के थेरेपी ली तो इसमें गर्माहट मिलती है, तो वो गर्माहट जब आपके पेट में जाएगी तो क्या होगा? आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा। आ गया हो, एक बार आ गया हो, थोड़ा सा आ गया, थोड़ा सा आ गया, थोड़ा सा आ गया। ताली नहीं बजाएंगे इनके लिए, ये बता रहे। इन्होंने बता रहे कि इन्होंने मशीन का यूज करा, क्या आराम पड़ा उससे? मेरी गैस की प्रॉब्लम दूर हुई। कितने साल से थी गैस? मेरे तो बहुत टाइम से थी, 2-3 साल से थी। ये बता रहे कि इनकी गैस की समस्या रहती थी 2-3 साल से, जलन होती थी, जलन होती थी गले में ऊपर। ये बता रहे थे कि इनके यहाँ पे जलन होती थी।
और अपने सिर्फ ततम मशीन पे बैठ के क्या हो गया, इनके शरीर में जो जलन की दिक्कत थी, गैस की दिक्कत थी, वो सही हो गई। सिर्फ इनकी नहीं हुई, आपकी भी हुई थी। आप भी एक बार आ गया हो, आओ थोड़ा सा आ गया हो। पेशी बढ़ेगी आपकी भी। हाँ, अच्छी चीज को अच्छा नहीं कहेंगे तो लोग बाग समझेंगे कैसे। आपने भी थेरेपी ली? जी ले ली। उससे क्या आराम पड़ा? मेरे तो साइटिका में भी और गैस में भी फर्क पड़ गया। कितने साल से थी गैस की दिक्कतें? गैस के तो मेरे तो 10-15 साल से थे सब। ताली नहीं बजाएंगे, इनके 10 से 15 साल की दिक्कतें थी। और गैस की दिक्कत में क्या आराम पड़ा? तत्तम मशीन पे थेरेपी लेने से इनकी गैस की दिक्कतें सही हो गई। कहने के बाद होता अपन गैस को नॉर्मल ले लेते हैं, मेरे बहुत खराब। बाकी बहुत खराब चीज़ होती है। इंसान के पेट से दर्द शुरू होता है, पूरे शरीर को अकड़ लेता है, हार्ट अटैक हो जाता है इससे। हार्ट अटैक की समस्या बढ़ जाती है, साइलेंट अटैक की समस्या बढ़ जाती है। और डेली आप जो उसकी दवाई खाते हैं वो तो उससे भी ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो ऐसा क्या काम करे कि अपनी बीमारियां भी ठीक हो, तकलीफें भी ठीक हो और कोई नुकसान भी नहीं हो। तो ये जो मशीन देख रहे हैं, दवाई ऑपरेशन से लाख गुना बढ़िया चीज़ें ही है। आज एक बात बताओ, हमारे अंकल आते हैं, उन्होंने घुटने का ऑपरेशन करवाया था 2.5 लाख का। 2.5 लाख तो डॉक्टर की फीस थी ऑपरेशन की। अहमदाबाद आना जाना वो अलग लगा है, करीबन 3 लाख पड़ गया उनके। आराम क्या मिला उससे? 2 साल सही रहा, तीसरे साल में वापस दिक्कत चालू। और ये मशीन कितने की आती है अपनी? 1,19,000 की। कितने की आती है? कितने की आती है? 1,19,000 की। उन्होंने घुटने का ऑपरेशन भी करवाया, 3 लाख भी लगाए, सब पैसा बर्बाद हुआ, आराम नहीं मिला। सोचो अगर यही मशीन उनके पास में होती तो वो तो यूज़ करते ही सही, उनका पूरा परिवार यूज़ करता। तो मशीन अच्छी है कि ऑपरेशन अच्छे हैं? मशीन अच्छी है कि ऑपरेशन अच्छे हैं? तो एक बार ताली नहीं बजाएंगे मशीन के लिए, इतनी एडवांस है। अभी आप बैठे हैं, ततम पे लोग भी बैठे हैं, ये कुर्सी फ़ायदा कर रही है क्या? ये वाली कुर्सी फ़ायदा कर रही है क्या? नहीं कर रही। इस पे आप 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, 10 घंटे बैठो, उल्टा आपको नुकसान क्या करेगी? आपकी रीढ़ की हड्डी का शेप बिगाड़ेगी। पर ये आपको नुकसान करेगी क्या? नहीं करेगी। तो घर में कौन सी होनी चाहिए? और आपके घर में है कौन सी? तो आपके घर में फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? देखो, अब सिलाई में 5 से 6 घंटे लगते होंगे आपको। जब आप ऐसी कुर्सी पे 5 से 6 घंटे बैठेंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी का शेप बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा? बिगड़ेगा। जैसे काफ़ी लोगों को साइटिका होता है, बोलते पता नहीं कैसे हो गया। तो हम उनसे एक ही चीज़ बोलते कि आपका थोड़ा लाइफस्टाइल बताओ। तो बोलते कि मेरा सारा दिन क्या होता है, कंप्यूटर के आगे गुजरता है, बैठा रहता हूँ मैं। एक तो आपका वजन ज़्यादा, फिर आप सारा दिन बैठे रहेंगे तो जोर कहाँ पड़ेगा? आपकी रीढ़ की हड्डी के छिल्लों पे पड़ेगा, तो साइटिका की दिक्कत तो आएगी सही। तो क्या करें? बैठना छोड़ दे, काम करना छोड़ दे। तो क्या करें? इस वजन को कंट्रोल में लाओ। अब वो कैसे लाएं? बैठे बैठे कैसे करें? उसी को ब्लड दे दो ना। शरीर से गंदगी बाहर निकालनी है। जैसे वो हमारा बेल्ट लगा के बैठे, बेल्ट अपने यहाँ पे एक बेल्ट आता है, उसको अगर आपने डेली लगाया, उसको लगा के आप कोई सा ही काम करो, बस लगाना उसको 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम रेगुलर है। और बिना दवाई की, बिना ऑपरेशन के आपका लीवर हो, किडनी हो, शुगर की समस्या हो, थायराइड की समस्या हो, पेट से रिलेटेड कोई सी समस्या हो, सब में आराम हो जाएगा। आप एक बात बताओ, आप गैस की दिक्कत जिनको रहती है वो गैस की अलग गोली खाते हैं, शुगर की जिसको दिक्कत है वो शुगर की अलग खा रहा है, उसी को थायराइड है तो वो थायराइड की अलग से खा रहा है। 4 अलग अलग दवाई लेके खा रहा है। लेकिन अगर एक ही चीज़ ऐसी हो जिसमें सभी का काम हो जाए तो क्या लेंगे अपन? 4 अलग अलग दवाई लेंगे कि एक चीज़ लेंगे? ऑल इन वन लेंगे। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके पास ऐसी है जिसमें सारा काम हो जाए? ये सामने पड़ी है, उसके पास में एक और पड़ी है, वो देखो। हमारे यहाँ पे एक आंटी आते हैं, वो 7 गोली खाते हैं। कितनी? तो मैंने उनसे पूछा किस किस की खाते हैं? नहीं ऐसे नहीं सोमवार मंगलवार बुधवार ऐसे नहीं, एक ही दिन में 7 खाते हैं। 7 किसकी? एक तो अस्थमा की, 3 उनकी शुगर की है, हो गई कितनी? 4 बीपी की समस्या और थायराइड भी है। 7 गोली डेली खा रहे। कितने टाइम से खा रहे? 10 साल से खा रहे। तो हमने उनको बस बेसिक बताया कि 7 गोली अगर आप दिन की खा रहे तो महीने की हो गई आपकी 210। तो उनको पहले कुछ नहीं लगा, ठीक है। 10 महीने की हो गई 2100। 2 गोली क्यों बच गए?
2100 गोली 10 महीने की, 10 साल से खा रहे तो करीबन 21,000 गोलियां खा ली। 10 रुपए की एक दवाई मान के चले, 2,10,000 की दवाइयां खा ली। उससे आराम क्या मिला? कुछ ही नहीं। आज भी 7 ही गोली खा रहे। तो 4 अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग गोलियां खा रहे हैं। तो ऐसा कोई काम करे जिससे एक ही बार में सब हो जाए और उससे नुकसान भी नहीं हो। तो दवाएं अच्छी है कि फिर आपकी ये वाली मेट अच्छी है? दवाएं अच्छी है कि मेट अच्छी है? तो घर में तो दवाएं हैं आपके, आपने दवाएं छोड़ दी। देखो ताली नहीं बजाएंगे। यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ? इनकी दवाएं भी सब छूट गई है। जो दवाई नहीं लाता वो अच्छा है, जो दवाई छोड़ दी जो अच्छा है? हाँ, हमारे लिए तो सब अच्छे हैं। काम ऐसा नहीं है कि दवाएं नहीं करती, मशीनें नहीं करती, कुछ नहीं करती। मेन मोटिव क्या है? इंसान को ठीक करना है। अब वो चाहे कैसे भी हो। काफ़ी लोग हमारे यहाँ पर आते हैं, बोलते कि मेरे को चिंता रहती है, उसकी भी दवाई खाते हैं आजकल लोग बाग। देखो, चिंता की, रिलैक्स होने के लिए चिंता की दवाएं खा रहे हैं। अब वो दवाएं आपको नुकसान करेगी कि फायदा करेगी? अभी चिंता ठीक हो गई, फिर जब दवाई ज़्यादा खा ली और दवाई से वापस दिक्कत, फिर दवाई खानी पड़ेगी उसको ठीक करने के लिए। तो कब सिलसिला टूटेगा, पहले ये सोचो आप। तो आपने कभी सुना कि किसी की बीपी शुगर की दवाएं बंद होती है? नहीं सुना। सालों साल खाता है। यहाँ आने के बाद सुना है, यहाँ आने के बाद सुना है। तो ताली नहीं बजेगी सेंटर के लिए कि ये जो आप सेंटर देख रहे हैं, यहाँ पर लोगों की दवाएं भी बंद हो रही है, उनकी शुगर भी ठीक हो रही है। वो सुनता हूँ। पर ये कब होगा? जब आप भिलवाड़ा के ट्राइकेम सेंटर पर आएंगे, क्योंकि ये मशीनें कहाँ पर है? यहीं पर ही है। या तो आप ये थेरेपी यहाँ आके ले, या फिर आपके घर पे ले। हमारा कल फ़ोन आया मेरे पास उदयपुर से। किससे आया? उदयपुर से। तो बोले आप कपिल जी बोल रहे? मैं कहा हाँ। मैंने आपका वीडियो देखा। मैं कहा कहाँ देखा? व्हाट्सएप ग्रुप में देखा। यहीं पे आने वाले किसी ने ऐड कर दिया होगा अंकल को, उनके मिलने वाले यहाँ पे थेरेपी लेते हैं। तो बोले कि आपका सेंटर में यार मेरे दोनों पाँव कम काम करते हैं, मूवमेंट है पर कम है, तो आपका सेंटर है क्या उदयपुर में? मैं कहा अंकल सेंटर उदयपुर में तो नहीं है, भिलवाड़ा में है। तो क्या बोले वो, मैं प्लान बना के आता हूँ, फिर मेरे भिलवाड़ा में 2-3 रिलेटिव वहाँ पर रुकूंगा। कितने दिन में आराम हो जाएगा? 10-15 दिन में हो जाएगा क्या? मैं कहा अंकल टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे आपको आराम मिलेगा। अब वो 10 दिन में हो, 15 दिन में हो, महीना भर में हो, आपकी बॉडी पे डिपेंड है। तो क्या बोले वो, उदयपुर में खोल लो यार। मैं कहा अंकल जगह जगह खोल तो ले, पर संभालने वाला भी तो चाहिए। बनाने वाले मिट्टी को सोना बना देते हैं, वरना सोने को मिट्टी कर देते हैं। तो ये जो आप थेरेपी देख रहे हैं, सोना है, मिट्टी नहीं है। पर ये कब होगा? जब लोग समझेंगे इसको। आज एक बात बताओ, भिलवाड़ा में इतने लोग हैं अपने यहाँ पे, आ कितने रहे? 100, 125, 150 जने आ रहे। इतने लोग हैं क्या भिलवाड़ा में जिनको तकलीफ है? नहीं, बहुत सारे हैं, पर उनको सही जानकारी नहीं है। जैसे परसों मैं गुरुद्वारे में गया था, गुरु पूर्णिमा के टाइम पे, वहाँ से कल 6 जने आए। अब लोग बाग कहते हैं कि हम बता रहे हैं। तो आपके बताने में हमारे बताने में क्या फ़र्क हो गया कि 6 जने तो हमारे एक ही बार में आ गए? आपने फिल्टर करके बताया ना? देखो, सही जानकारी देंगे तो सब समझेंगे। सही जानकारी मतलब, कभी भी आप अगर थेरेपी के बारे में किसी को बताते हैं तो उसको ये ज़रूर बताया करें कि ना तो वहाँ दवाई देते हैं, ना वहाँ ऑपरेशन होता है, ना वो कुछ खाने के देंगे, ना वो कुछ पीने का देंगे, और ना आपके शरीर में कोई चीज़ लगाएंगे। तब आप उनको बोलेंगे तो उनका मन एकदम हल्का हो जाता, अरे वाह बढ़िया हो गया, नुकसान तो होगा ही नहीं। मतलब उसके दिमाग में लगाएंगे, सब जगह पहुंच जाए। अगर आप उसको बोलेंगे कि वहाँ पे थेरेपी होती, जाया कर तू भी, मैं भी जाता हूँ, तो वो बोलेगा अरे यार थेरेपी। अब उसने जहाँ की थेरेपी देखी होगी उसको वहाँ का याद आएगा। जैसे काफ़ी थेरेपी में क्या होता है, बड़े बड़े कप लगाते हैं, बड़े बड़े जो इंजेक्शन होते हैं वो लगाते हैं। तो उन्होंने जहाँ की थेरेपी देखी होगी उनको वहीं की याद आएगी। आपने भी लगाए होंगे, सभी होती है। अब वो थेरेपी बुरी नहीं है, पर वो थेरेपी क्या होता है, सही जगह से करवाएंगे, सही तरीके से करवाएंगे तब सही है। आज एक बात बताओ, दवाई जो होती है, दवाई थेरेपी से पहले अपन दवाई खा रहे थे नहीं खा रहे थे? तो इसका मतलब ये थोड़ी कि दवाइयाँ खराब थी। दवाइयाँ तो सही है, पर लोग खराब है अपने। लोग खराब मतलब, जैसे कल मैं एक दुकान पे गया था, सर में दर्द हो रहा था, दवाई लेकर आया। अब सर की तो दवाई खानी पड़ेगी, थेरेपी से एक ही दिन में थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, बाहर मौसम बदला, खा ली। उसी दुकान पे अगले दिन वापस गया मैं, अब उसकी जगह कोई और बैठा था, तो कल तो दवाई 20 रुपये में लेके आया मैं, और वही दवाई वापस मैं कल जाने गया तो उसने 30 रुपये में दी मेरे को। ये देखो, ये तो हालत है अपने।
सोचो ये तो हमारे साथ हो रहा है जब हम जानते हैं कि कौन सी दवाई कितने की आती है। आप लोग तो जानते भी नहीं हैं।